कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 23वां। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को ना तो कभी किसी भी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, यानी कि टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। और ये जो कपड़ा हमने ऊपर पहना हुआ है, इसका तो ये सारा काम हो सकता है। इस शरीर को टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, इसको आग से भी जलाया जा सकता है, इसको जल से भी भिगोया जा सकता है और वायु से सुखाया भी जा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना परम सत्य, इसके अंदर जो है ना अजर अमर आत्मा, उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। सोचिए कितने पावरफुल हैं हम। यहाँ से हमें हमारी पावर बताई जा रही है। श्री कृष्ण भगवान हमें हमारी ही पावर बता रहे हैं, जिसका अंदाज़ा तक नहीं है हमें। यह आत्मा अजर अमर है और इसके साक्षी बनकर के बैठे हैं श्री कृष्ण भगवान। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो, अपने आप को ऐसा बिल्कुल मत समझो कि तुम्हें खंड खंड कर दिया जाएगा, तुम टुकड़ों में बट जाओगे ना। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, उसको खंड खंड कर सके, उसको टुकड़ों में विभाजित कर सके। तुम कभी ये मत समझना कि तुम्हें अग्नि से जलाया जा सकता है। तुम मतलब तुम्हारी आत्मा, अपने आप को आत्मा समझो। यही है परम ज्ञान, यही है सच, यही है सत्य ज्ञान, यही है प्रसन्नता, यही है शांति। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है हमें, कितने पावरफुल हैं हम और कितने ज़्यादा लकी हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं हम कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, सचमुच में ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हमारे एक एक कर्म को देख रहा है, हमको देख रहा है, साक्षी है एक एक चीज का, एक एक कर्म का, एक एक आंसू का। सब कुछ देने वाला है वो हमें। वही हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर देता है, घर रूप में, वस्त्र रूप में, जिसमें हम निवास करते हैं कई कई सालों तक। जितनी भी इस वस्त्र की आयु होती है, हम उतना इसमें निवास करते हैं। कर्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के हिसाब से ये कपड़ा चल रहा है। कपड़े की तो अपनी आयु है, लेकिन उसको हम कितना मैला करें और कितना स्वच्छ रखें, कितना ध्यान दें, क्योंकि कोई है जो हमें देख रहा है। अगर हम किसी के लिए रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई एक इच्छा जो हम पर हावी हो चुकी है, कोई एक आदत जो हम पर हावी हो चुकी है, कुछ विचार जो हम पर हावी हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के बोध की वजह से हो रहा है। ये शरीर मिलने की वजह से हो रहा है। आत्मा के साथ में उस पोटली को ना बांधें, उन सारे चीज़ों की वजह से जो कि भौतिक हैं, जो कि बाहरी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, बाहरी किसी इंसान से जुड़ी हुई हैं, धन से जुड़ी हुई हैं, घर से जुड़ी हुई हैं, जॉब से जुड़ी हुई हैं, किसी भी इच्छा से जुड़ी हुई हैं, किसी भी बुरी आदत से जुड़ी हुई हैं, किसी भी सोच विचार से जुड़ी हुई हैं। उसके अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी मत होने दो कि करते करते कर्म बना लो, क्योंकि सोच से भी कर्म बन जाते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, हम
उसके लिए वैसे ही एक्शंस भी लेने लग जाते हैं। और जब हम एक्शन लेते हैं तो पक्का कर्म बना लेते हैं, एक दाग लगाते हैं या फिर हम मिटाते हैं। हमें अपने वस्त्र की रक्षा स्वयं करनी होगी, धूप से, छांव से, अग्नि से, किसी शस्त्र से नहीं, कर्मों से, कर्मों के शस्त्र से, कर्मों की अग्नि से, कर्मों के जल से, कर्मों की वायु से। क्योंकि इन सब से जुड़ करके हम जो भी करते हैं, या पहले से करते आए हैं, या जो अभी कर रहे हैं, उसका कोई साक्षी है, वो देख रहा है। तुम कितना हावी कर रहे हो, कितने दाग लगा रहे हो, कितना रो रहे हो, कितने दाग लगा रहे हो। यानी कि तुम अपने कुल को ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए, सर्वत्र मिटा देना चाहते हो एक इच्छा के पीछे। जो इतना सुंदर तुम्हें कपड़ा मैंने दिया, उसके ऊपर दाग पे दाग लगाए जा रहे हो। कभी रोने का, कभी पश्चाताप का, कभी छटपटाने का, कभी किसी चीज़ के पीछे भागते जाने का, जबकि असली चीज़ ही तुम भूल गए। तुम्हारा परम पिता परमेश्वर, तुम्हारी माता, तुमको ये जीवन दान देने वाला तुम्हारे सामने बैठा है और तुम्हें देख रहा है। तुम उसकी आंखें देख सको या ना देख सको, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें ये श्लोक दे रहा है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।